आज के वीडियो का टॉपिक है राइट रेसिपीज ऑटोमेटिकली फॉर योर फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट। सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिकली किसी भी डिश से रिलेटेड उसकी रेसिपी जान सकते हैं, ऑटोमेटिकली लिखवा सकते हैं उस रेसिपी को, और एक अच्छे से इमेज के साथ, उसी डिश से रिलेटेड इमेज के साथ आप अपनी वेबसाइट पर, अपने वर्डप्रेस पे उसे एज अ पोस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होगा, अपने गूगल शीट्स में जाके उस डिश का नाम लिखना होगा जिस भी डिश से रिलेटेड आप पोस्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस पे। तो कितना अच्छा रहेगा, पूरा काम ऑटोमेटिकली होगा, मैनुअली हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल शीट्स, ओपनएआई, पैक्सेल्स और वर्डप्रेस के बीच में। देन क्या होगा, जैसे ही न्यूरो ऐड करोगे, ओपनएआई के द्वारा जनरेट होगा कंटेंट, रेसिपी ऑटोमेटिकली उस डिश से रिलेटेड इमेजेस सर्च की जाएंगी विद द हेल्प ऑफ पैक्सेल्स। देन दोनों को मिला के एक पोस्ट क्रिएट कर दिया जाएगा वर्डप्रेस पे। तो कैसे ही ऑटोमेशन सेट करना है, पूरी की पूरी प्रोसेस जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर में टाइप करना है pabbly.com। सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करना होगा साइन अप फ्री पे अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स वाई मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके हम अपने वर्कफ्लो को एक सिंपल सा नाम दे देंगे। मैं एक बहुत ही सिंपल सा नाम दे देता हूँ, गूगल शीट्स टू ओपनएआई टू पैक्सेल्स टू वर्डप्रेस। ओके, ठीक है, मैंने नाम दिया है गूगल शीट्स टू ओपनएआई टू पैक्सेल्स टू वर्डप्रेस। आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने तो विंडोज़ आ गई। ट्रिगर और एक्शन की दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है रेसिपीज़, मैं कोई भी डिश का टाइटल ऐड करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया बटर चिकन, तो उस डिश से रिलेटेड जो रेसिपी है उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ ओपनएआई। देन ऑटोमेटिकली उस डिश से रिलेटेड इमेजेस सर्च कर दी जाए पैक्सेल्स के द्वारा। देन ऑटोमेटिकली जो कंटेंट जनरेट हुआ है एंड जो इमेज हमने सर्च की है, उन दोनों को मिला के एक पोस्ट क्रिएट कर दी जाए हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए मैं अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज़ कर लूँगा गूगल शीट्स को। सर्च किया, चूज़ कर लिया गूगल शीट्स को। देन ट्रिगर इवेंट में मैं चूज़ करूँगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन पैबली कनेक्ट ने हमें एक वेबहुक यूआरएल दिया है जिसको हम कॉपी करेंगे और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। इंटीग्रेट करने के लिए चलना होगा हमें हमारे गूगल शीट्स पे। तो ये है मेरा गूगल शीट्स। क्लिक करूँगा एक्सटेंशंस पे, उसके बाद एड-ऑन्स पे, देन उसके बाद गेट एड-ऑन्स पे। ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे हमें सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को। सर्च करेंगे और अपने पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद गूगल शीट्स को रिफ़्रेश करना बिल्कुल भी मत भूलना। रिफ़्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का। आपको जाना है और क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ही आपसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल और साथ ही साथ ट्रिगर कॉलम। सो वेबहुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दी थी उसको आप सिंपली कॉपी कीजिए, वापस आइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दैन ट्रिगर कॉलम क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो मेरी ये जो स्प्रेडशीट है इसका जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो है ए, तो मैं ए कॉलम यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, मैंने ए लिख दिया है, आपका कुछ और भी हो सकता है तो आप चेक कर लेना, है ना। यहाँ पे मैंने इसी कॉलम में डेटा एंटर किया है, किसी और में नहीं किया है, दैट्स वाई मेरा ट्रिगर कॉलम हुआ ए। क्लिक करूँगा सेंड टेस्ट पे तो इस गूगल शीट्स का डेटा पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे पहुँच जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक किया सेंड टेस्ट पे, चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट ने डेटा रिसीव किया कि नहीं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 2 से 3 सेकंड में रिस्पांस रिसीव्ड हो गया है और जो टाइटल हमने ऐड किया था वही एकदम हमारे सामने, ये हमारी स्प्रेडशीट का नाम और बाकी की डिटेल्स। मींस वेबहुक यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। वापस आना है हमें हमारे गूगल शीट्स पे, क्लिक करना है सबमिट पे और इस विंडो को क्लोज कर देना है।
अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जब आप कनेक्शन बना रहे होंगे गूगल शीट्स के साथ में, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पीसी में मल्टीपल जीमेल अकाउंट लॉगिन ना हो, केवल एक जीमेल अकाउंट लॉगिन हो, उसी के बाद कनेक्शन आपका हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक सॉल्यूशन और बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जीमेल अकाउंट लॉग आउट ना करें, वो लॉगिन रहें, तो आप क्या करना, अपने गूगल शीट्स जो है गूगल शीट्स का जब कनेक्शन करें तो इनकॉग्निटो विंडो पे अपना गूगल शीट्स ओपन करना, उसके बाद आप कनेक्शन करना, तो आपका कनेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। या फिर आप मल्टीपल जीमेल अकाउंट को लॉग आउट करके केवल एक जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेना। दो ऑप्शंस हैं, कोई भी चूज़ कर लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आ जाता हूँ अब वापस वीडियो पे। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैसा कि आपने देखा होगा, जब मैंने सेंड टेस्ट पे मैनुअली जाके क्लिक किया, उसके बाद डेटा सेंड हुआ पैबली कनेक्ट के पास, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं यहाँ पे आके टाइटल ऐड करूँ डिश से रिलेटेड, तो उसका डेटा पैबली कनेक्ट के पास खुद ब खुद पहुँच जाए बिना मेरी इन्वॉल्वमेंट के। तो यस, ऐसा हो सकता है। ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाना होगा, पैबली कनेक्ट बैबॉक्स पे, और यहाँ पे सेकंड एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है डेटा सेंड करने के लिए, क्योंकि हमारा ये वाला इवेंट ऑन हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर राइट साइन आ गया है। अब जैसे ही हम आके न्यूरो ऐड करेंगे, तुरंत डेटा सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट को, जैसे कि ये वाला डेटा आया है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो बटर चिकन जो डिश है हमारी, इससे रिलेटेड रेसिपी जनरेट हो विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसा करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करेंगे, और हमारी सेकंड एप्लीकेशन में हम चूज़ करेंगे ओपन एआई को। सर्च किया, चूज़ कर लिया ओपन एआई को। दैन एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे जनरेट कंटेंट को, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए, देन ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए हमें टोकन चाहिए। टोकन के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे ब्लू कलर में जो टेक्स्ट दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ओपन एआई का अकाउंट लॉगिन हो। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा अकाउंट लॉगिन है, दैट्स वाई मैं इस पेज पे पहुंच गया हूँ डायरेक्ट। ओके, है ना। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से आपको एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट करना है। क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, तो एक सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी, इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे पैबली कनेक्ट के अंदर जाके। ये रहा, कॉपी किया, ओके पे क्लिक करके वापस आए पैबली कनेक्ट पर, टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे सेव पे, तो हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ओपन एआई कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद सबसे फर्स्ट फील्ड आई है सेलेक्ट एआई मॉडल की, तो यहाँ से हम एआई मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट डेविंसी 003 का, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है ना, और सबसे ज़्यादा कैपेबल है ये GPT-3 सीरीज़ के अंदर। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा एआई मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉम्प्ट। अब आ जाता हूँ प्रॉम्प्ट पे। तो प्रॉम्प्ट क्या है, थोड़ा सा ओपन एआई के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। तो आता हूँ ओपन एआई पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्लेग्राउंड पे, तो एक न्यू विंडो सामने आ गई है। यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन दूंगा ओपन एआई को कि आप मेरे लिए कोई स्टोरी लिख दो, या आप मेरे लिए कोई ऐसे लिख दो, तो ओपन एआई उसको लिखना चालू कर देगा। तो यहाँ पे हमें उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। तो मैं कहता हूँ ओपन एआई से कि राइट अ स्टोरी ऑन कैट। ठीक है, ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे एक स्टोरी लिख के दो कैट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये एक स्टोरी लिखना चालू कर देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल कैट नेम्ड फ्लफी, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से ये देखिए आप स्टोरी लिखता जा रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। आपको जस्ट जाके एक इंस्ट्रक्शन, एक जो है कमांड देनी होती है, एक इंस्ट्रक्शन देना होता है किसको, ओपन एआई को, देन वो डेटा जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम बात कर रहे थे प्रॉम्प्ट की, तो प्रॉम्प्ट क्या होता है वो बता देता हूँ। अब मैं व्यू कोड पे जैसे क्लिक करूँगा, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू क्या लिखा है, राइट अ स्टोरी ऑन कैट, जो कि मैंने कमांड दिया था, जो मैंने बोला था। तो कोड की भाषा में है ना, हमें क्या प्रॉम्प्ट क्या है हमारा, आप समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पे हम जो बोलेंगे ओपन एआई को करने के लिए वही प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो आऊँगा वापस पैबली कनेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है मैं ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, रेसिपी जो है लिखी जाए, तो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ किसको, ओपन एआई को, राइट आ रेसिपी, राइट द रेसिपी कर देता हूँ, ओके, राइट द रेसिपी ऑफ। उसके बाद क्या करूँगा, मैं गूगल शीट्स पे क्लिक करूँगा नीचे, और ये जो बटर चिकन लिखा है टाइटल, इसको क्लिक करके ऐड कर दूंगा। तो ये तो मैंने मैनुअली लिख दिया था, लेकिन ये जो मैंने प्रोसेस करी, इसको हम कहते हैं मैपिंग।
ये मैपिंग में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा है जो कि गूगल शीट्स है, गूगल शीट से हमें जो है टाइटल मिला था, तो ये टाइटल हम इस ब्लैंक फील्ड में ऐड करवा सकते हैं। ओके, ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम जब हम हमारी गूगल शीट्स में कोई किसी न्यू डिश का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल इतने डेटा के बाद आके यहाँ पे खुद ब खुद ऐड हो जाएगा बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के। तो ऑटोमेटिकली डेटा फिल करवाने के लिए हमें मैप करना ज़रूरी है, और जो पार्ट सेम रहने वाला है हर प्रोसेस में, राइट द रेसिपी ऑफ इतना पार्ट हर प्रोसेस में सेम रहेगा, आगे का पार्ट चेंज होगा, दैट्स वाई मैंने इसको मैप किया, और ये सेम रहेगा, दैट्स वाई इसको मैंने मैनुअली लिख दिया। तो इसी तरह आप भी करना, जो पार्ट सेम रहने वाला है उसको मैनुअली लिख देना, और जो चेंज होगा उसको आप मैप कर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं टोकन्स पे। तो ये टोकन्स क्या है, आ जाता हूँ वापस से कहाँ पे, ओपन एआई पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है टोकन्स, ये रहा। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ। ओके, तो ये मैक्सिमम लेंथ टोकन्स के बारे में है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टोकन्स टू जनरेट रिक्वेस्ट कैन यूज अप टू 2048, 2048 टोकन तक आप जो है डाल सकते हैं मैक्सिमम लेंथ। और आपका जो एक टोकन है वो 4 कैरेक्टर्स के बराबर होगा, जो नॉर्मल इंग्लिश टेक्स्ट होते हैं उनके। ओके, जैसा कि नीचे दिया है, 1 टोकन इज रफली 4 कैरेक्टर्स फॉर नॉर्मल इंग्लिश टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 256। अगर आप यहाँ पे कोई डेटा एंटर नहीं करेंगे तो 256 ये खुद ब खुद ऐड कर लेगा, या फिर आप मैनुअली कोई जो है लिमिट देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे 300 टोकन्स की लिमिट दे देता हूँ कि इतने टोकन्स के अंदर अंदर आपको डेटा जनरेट करना है। ओके, है ना, कंटेंट जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिए, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी दे सकते हैं। सैम्पलिंग टाइप है ना, सिलेक्ट सैम्पलिंग टाइप, तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सैम्पलिंग चूज़ करके रखा है, आप दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता हूँ सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी पे। तो इन तीनों के बारे में भी अगर आपको जानना है तो जैसे ही आप किसी भी चीज़ पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको उसके साइड में उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, उनको पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा, वैसे तो पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो ही जाएगा। स्टॉप सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ, ऐसा कुछ सीक्वेंस दीजिए आप ओपन एआई को जिसके बारे में जब भी आप उसको दें तो वो कंटेंट जनरेट करना बंद कर दे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ // तो अब जब भी मैं ये इतना पार्ट लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटेंट जनरेट होना बंद हो जाएगा ओपन एआई के द्वारा। ठीक है, तो ये है। और बाकी नीचे फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, प्रेजेंस पेनल्टी, बेस्ट ऑफ, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं जैसे कर्सर रख रहे हैं, तो पढ़ लीजिएगा, है ना। वापस आ जाता हूँ, इन तीनों को सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी को, इन तीनों को स्किप करूंगा, इनमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0.700 ये खुद ब खुद इनमें ऐड हो जाएंगी। आप अगर इनमें मैनुअली कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर 0 से लेके 1 के बीच में कर दीजिएगा, -2 के बीच में, -2 से लेके 2 के बीच में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं वैल्यू, और यहाँ पे भी -2 से 2 के बीच में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब स्टॉप सीक्वेंस तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ // मैं चाहता हूँ जब भी मैं सीक्वेंस लिख दूँ तो ओपन एआई कंटेंट जनरेट करना बंद कर दे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ के अंदर मैंने 1 चूज़ करके रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट कंटेंट निकल के आए और केवल एक कंटेंट निकल के आए। आप अगर चाहते हैं 2 अलग अलग तरह के, 3 अलग अलग तरह के कंटेंट जनरेट हो वाया ओपन एआई, तो आप यहाँ से 1 2 3 जो भी आपको चूज़ करना हो कर सकते हैं। अब नीचे आके क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो 5 से 6 सेकंड के अंदर ओपन एआई मेरे लिए एक रेसिपी जनरेट करके दे देगा, है ना। किसकी, हमने क्या डेटा ऐड किया था, बटर चिकन की। ओके, सो बटर चिकन की एक रेसिपी जो है ओपन एआई जनरेट करके मुझे दे देगा 5 से 6 सेकंड के अंदर मेरे सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो गया है, और यहाँ पे चॉइसेस टेक्स्ट के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं इंग्रेडिएंट्स हमें मिल गए, है ना। 2 lbs बोनलेस स्किनलेस चिकन, है ना, थाइस कट इनटू 1 इंच क्यूब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी की पूरी रेसिपी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्टली, है ना, एकदम परफेक्ट। यहाँ पे हमारे सामने रेसिपी जो है ऐड हो गई है। जितनी 300 टोकन्स के अंदर आ सकती थी उतनी रेसिपी जो है ओपन एआई ने हमें लिख के यहाँ पे हमारे सामने दे दी है। मतलब एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है ओपन एआई, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बटर चिकन है उस बटर चिकन से रिलेटेड एक इमेज भी जनरेट हो वाया पैक्सल्स। ओके, तो ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए हमें नीचे आना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी, यहाँ पे हमें चूज़ करना होगा इमेज जनरेट करवाने के लिए पैक्सल्स को। ओके, सर्च किया, चूज़ कर लिया, देन एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे सर्च फॉर फोटोज़ का। ओके,
क्लिक करेंगे कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए, देन ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए हमें ऑथराइजेशन टोकन चाहिए रहेगा, तो एपीआई की उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ जो ब्लू कलर का हेयर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एपीआई की आ जाएगी, इसको आपको कॉपी कर लेना है और वापस आके पैबली कनेक्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है और क्लिक करना है सेव पर। एक इम्पॉर्टेंट बात, कनेक्शन करने से पहले अपने पैक्सल्स का अकाउंट लॉगिन कर लेना, जैसे कि मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है, ओके है ना, तभी आप इस पेज पे पहुंच पाएंगे जहाँ पे आपको एपीआई की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टेड है मेरा पैक्सल सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से। अब आ जाता हूँ क्वेरी पे। तो यहाँ पे जिसके भी रिगार्डिंग, जिस भी टाइटल से रिलेटेड आप इमेजेस सर्च करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइटल ऐड कीजिए, तो वो हमें मिल जाएगा गूगल शीट से, उसको हम मैप करेंगे। गूगल शीट्स पे क्लिक किया, ये रहा टाइटल बटर चिकन, क्लिक करके मैप कर दिया। मैं चाहता हूँ बटर चिकन से रिलेटेड इमेजेस जनरेट हो, है ना। यहाँ पे ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप रखा है, आप पोर्ट्रेट स्क्वायर में भी रख सकते हैं, है ना। साइज में लार्ज रख रहा हूँ, आप मीडियम स्मॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलर अगर किसी पर्टिकुलर कलर के लिए चाहते हैं तो इसको भी फिल कर दीजिएगा। मैं स्किप कर रहा हूँ और क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो 1 से 2 सेकंड के अंदर इमेज जनरेट हो जाएगी, एक न्यू इमेज सर्च होके मेरे सामने आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, Photo0SRC ओरिजिनल, ये है इमेज यूआरएल हमारी, ओके। यहाँ से हमें इमेज यूआरएल मिल जाएगी, कॉपी कर लेते हैं, प्लस बटन पे क्लिक करके एक न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं, तो यस एकदम परफेक्टली यहाँ पे बटर चिकन से रिलेटेड एक इमेज हमारे सामने आ गई है, एकदम परफेक्ट, मतलब पैक्सल्स भी हमारा काम कर रहा है। तो दोनों चीज़ें अब हमारे पास हो गई हैं, बटर चिकन की रेसिपी भी है, उसका हमारे पास इमेज भी है। तो अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को मिला के एक वर्डप्रेस पे मेरे पोस्ट क्रिएट कर दी जाए, ओके। तो ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए हमें नीचे आना होगा और अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज़ कर लेना होगा वर्डप्रेस को। सर्च किया, चूज़ कर लिया वर्डप्रेस को, देन एक्शन इवेंट में मैं चूज़ करूँगा क्रिएट अ पोस्ट को, दैन क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, दैन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए आपसे मांगेगा वर्डप्रेस यूज़र नेम और ईमेल, वर्डप्रेस पासवर्ड, तो यहाँ पे ये दोनों आपको पता ही होंगे, ये दोनों ऐड कर देना। आ जाते हैं बेस यूआरएल पे, जहाँ पे आपको थोड़ा जो है डाउट होगा तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बेस यूआरएल क्या है, कैसे मिलेगी, आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे और जाना है लिंक पे। लिंक के अंदर आपको HTTPS से लेके .com के बाद वाला जो स्लैश है उसके बाद तक का जो कंटेंट है सिर्फ इतना कॉपी करना है ना, उसके बाद वाला पार्ट कॉपी नहीं करना है। .com के बाद वाले स्लैश से लेके जो हमारा .com के बाद वाला जो स्लैश है सिर्फ वो स्लैश जब तक खत्म नहीं हो रहा उतना पार्ट आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, वापस आना है पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ओके। सिंपल, समझ गए आप, है ना। और क्लिक करना है जस्ट सेव पे और आपका जो कनेक्शन है वो हो जाएगा। तो मैं एक बार कनेक्शन बना चुका हूँ, दैट्स वाई अपने पुराने कनेक्शन का ही यूज़ करूँगा। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके जस्ट सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो जो है मेरा वर्डप्रेस कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोड हो रहा है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप देख पाएंगे कि मेरा वर्डप्रेस कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से, जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है। अब यहाँ पे पोस्ट टाइप मुझे सिलेक्ट करनी है, तो मैं चाहता हूँ एज अ पोस्ट क्रिएट हो, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट सिलेक्ट किया है, आप अदर ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ कर लिया। पोस्ट का टाइटल क्या रहेगा ये मुझसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा टाइटल रहेगा बटर चिकन रेसिपी, ओके, रेसिपी, ठीक है, सिंपल है ना। जो चेंज होने वाला पार्ट था उसको मैंने मैनुअली लिख दिया, और जो सेम रहेगा हर टाइटल का नाम, हर टाइटल के नाम में रेसिपी सेम रहेगा, खाली ये चेंज होगा, ओके, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको मैप कर दिया और ये सेम रहेगा, दैट्स वाई इसको मैनुअली लिख दिया। अब आ जाते हैं पोस्ट कंटेंट पे। तो पोस्ट के अंदर हम इमेज भी पोस्ट करवा रहे हैं, साथ ही साथ क्या करवा रहे हैं, कंटेंट भी, ओके। तो इमेज डालने के लिए आपको एक जो है फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। तो वो कुछ इस तरह से, ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद IMGSRC इज इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा एक एक ऊपर वाले लगाना है, देन उसके बाद बीच में आपको लगानी है इमेज की लिंक। ये जो इमेज लिंक लिखा है इसको बैक स्पेस से मैं हटा देता हूँ, तो कुल आपको पहले जाके पोस्ट कंटेंट के अंदर ये लिखना है, देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको इतना पार्ट जो है लिखना है। देन उसके बाद इन दोनों कॉमास के बीच में आपको क्या करना है, जो इमेज आपने जनरेट की है पैक्सल्स के द्वारा उस पर क्लिक करना है, उसको यहाँ पे इमेज लिंक जो है उसको मैप कर देना है। तो पैक्सल्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सर्च करना है ओरिजिनल, ओके। तो जैसे ही आप ओरिजिनल सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आपका Photo0SRC ओरिजिनल करके एक लिंक मिल जाएगा। आपको क्या करना है, क्लिक करके इसे मैप कर देना है,
ओके, मैप कर दिया इन दोनों के बीच में, एक ये कॉमा रहा, एक ये कॉमा रहा और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, बस इमेज हमने यहाँ पे मैप कर दिया। अब हम 2 बार एंटर पे क्लिक करेंगे और नीचे जो कंटेंट जो हमने रेसिपी जनरेट की है विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, वो जो कंटेंट जनरेट किया है उसको हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो ये रहा चॉइस टेक्स्ट के अंदर हमें कंटेंट मिल गया, पूरी रेसिपी है, क्लिक करके मैप कर दी, सिंपल। अब स्लग एक्स ऐड करना है कर सकते हैं, एक्सॉप्ट आपको ऐड करना है कर सकते हैं, स्टेटस में पब्लिश करवाना चाहता हूँ सीधे, दैट्स वाई चूज़ करूँगा पब्लिश। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी आईडी अगर आप यहाँ से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अनकैटेगराइज्ड रख रहा हूँ मैं इसको। ओके, टैग्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो है कई सारे टैग्स बना के रखे हैं, तो मैं टेस्टिंग वाला टैग जो है अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। कोई इमेज मीडिया आईडी जो है, कोई फीचर इमेज आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पिंग स्टेटस मैंने ओपन रखा है, आप क्लोज्ड भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। कमेंट स्टेटस भी मैंने ओपन रखा है ना। ऑदर आईडी जो है यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, तो मैं आईडी मोला ही सिलेक्ट किया हुआ है ना। स्टिकी फॉल्स रखा है, आप ट्रू भी कर सकते हैं। और पासवर्ड को स्किप करते हुए मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे वर्डप्रेस पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना, बटर चिकन रेसिपी के नाम से। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और आप देखना अभी कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे बटर चिकन रेसिपी के नाम से, है ना। कुछ पोस्ट हैं ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं अभी, लेकिन मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे एक टेस्ट पोस्ट जो है क्रिएट हो जाएगा, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि ऑटोमेशन सेट हो गया है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोड हो रहा है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे सामने रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा। देन हम जाके चेक करेंगे हमारे वर्डप्रेस के अंदर कि कोई पोस्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेता है वर्डप्रेस, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वेट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 8 से 10 सेकंड के बीच में रिस्पांस यहाँ पे रिसीव्ड हो गया है और यहाँ पे इसकी प्रेजेंस बता रही है, पॉजिटिव रिस्पांस है कि वहाँ पे हमारा जो है पोस्ट क्रिएट हो गया है। ओके, चलते हैं। यहाँ पे अभी तक तो मुझे कोई पोस्ट नहीं दिख रहा है न्यू, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने पोस्ट की लिस्ट को। तो यस, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं रिफ्रेश करने के बाद बटर चिकन रेसिपी के नाम से एक पोस्ट क्रिएट हो गया है। व्यू पे क्लिक करके चेक करता हूँ किस तरह का पोस्ट है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो मैंने नाम दिया था बटर चिकन रेसिपी, एकदम परफेक्टली वही है। जो इमेज यूआरएल मैंने ऐड किया था वही सेम इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और नीचे आ जाता हूँ कंटेंट पे, तो एकदम वही सेम टू सेम परफेक्ट कंटेंट है जो मैंने जनरेट करवाया था विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। एकदम परफेक्ट पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है और इस पोस्ट की प्रेजेंस बता रही है कि मेरा ऑटोमेशन सेट हो गया है। वापस आना है मुझे पैबली कनेक्ट पे और जस्ट आके सेव पे क्लिक कर देना है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का सवाल रहता है कि जो प्रोसेस हमने करी है क्या हमें बार बार करना है? बिल्कुल नहीं करना है, बस एक बार कर दिया सेट, अब ये खुद ब खुद वर्क करेगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमारा काम कितना है, सिर्फ हमारे गूगल शीट्स में जाके किसी भी डिश से रिलेटेड टाइटल यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उस टाइटल से रिलेटेड जो कंटेंट है वो जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। देन ऑटोमेटिकली जो है उसका इमेज सर्च किया जाएगा उस टाइटल से रिलेटेड, देन उन दोनों को मिला के एक पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी हमारे वर्डप्रेस पे। अब आगे अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पोस्ट है उसका लिंक कहाँ लगा दिया जाए आपकी इसी गूगल शीट्स में, तो यहाँ पे मैं पहले तो इस कॉलम को नाम दे देता हूँ लिंक। ओके, सिंपल सा लिंक मैंने नाम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो लिंक है साथ ही साथ ये वाले मेरे इसी सेम गूगल शीट्स के ये वाले कॉलम में ऐड हो जाए। तो ऐसा भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे आके जस्ट यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप और ऐड करनी होगी और यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना होगा गूगल शीट्स को, क्योंकि हम गूगल शीट्स में ही ऐड करवाना चाहते हैं पोस्ट की लिंक। ओके, देन एक्शन इवेंट में हम चूज़ करेंगे अपडेट सेल वैल्यू को। ओके, अपडेट सेल वैल्यू। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम में बी कॉलम के अंदर डेटा ऐड करवाना है। ठीक है, देन क्लिक करूँगा कनेक्ट पे। उसके बाद एक बार कनेक्शन बना चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल पे। अपना गूगल अकाउंट चूज़ कर लेंगे, जिस भी गूगल अकाउंट के गूगल शीट्स में हम डेटा ऐड करवाना चाहते हैं। नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एक्सेस दे देंगे। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट 100% सेफ। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और मेरा गूगल शीट्स कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से।
ओके, सो ये लोड हो रहा है, कनेक्टेड हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आपको अपनी शीट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी शीट का नाम रेसिपीज़ है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और चूज़ कर लूँगा अपनी शीट को। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गई, अगर नहीं होती तो यहाँ पे सर्च करके कर लेता। दैन उसके अंदर एक ही शीट मौजूद है जिसका नाम है शीट 1, दैट्स वाई वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गई है, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब आ जाता हूँ रेंज पे। तो रेंज क्या है, मैं चाहता हूँ कि बी कॉलम की सेकेंड रो के अंदर डेटा ऐड हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, आऊँगा पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे मैनुअली लिखूँगा बी, और जो रो है उसको मैं मैप करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि रो चेंज होगी हर बार। क्यों होगी, क्योंकि अभी बटर चिकन के लिए हमने वर्डप्रेस पे पोस्ट क्रिएट करवाया, तो उसका लिंक यहाँ पे लगेगा। देन नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे कोई और टाइटल ऐड करेंगे तो उसका जो लिंक होगा वो यहाँ लगना चाहिए। तो यहाँ पे रो चेंज हो गई ना, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 हो गई, अभी 2 है, बाद में 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ऐसे ये रोज चेंज होंगी, दैट्स वाई हमें रोज को मैप करना है। ओके, तो रो इंडेक्स कहाँ से मिलेगा हमें, हमारी फर्स्ट वाली गूगल शीट से। ये रहा रो इंडेक्स, क्लिक करके इसको मैप कर देना। दैन वैल्यू यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। तो वैल्यू के अंदर जो है मैं मैप कर दूंगा पोस्ट का लिंक। पोस्ट का लिंक हमें कहाँ से मिलेगा बता देता हूँ। जस्ट ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा। वर्डप्रेस पे जैसे ही क्लिक करोगे सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सर्च करना है लिंक। जैसे ही आप लिंक सर्च करोगे तो वर्डप्रेस के अंदर आपको यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये जो लिंक लिखा है इस पे आपको क्लिक करके ये लिंक यहाँ पे ऐड कर देनी है, और जस्ट क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। आप देखना 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे जो लिंक है वो ऐड हो गई है। क्लिक करता हूँ, लिंक को ओपन करके देखता हूँ और चेक करता हूँ कहाँ लेके जाती है। तो ये लिंक सीधे मुझे उस पोस्ट पे लेके आ गई है, एकदम परफेक्टली यहाँ पे जो है हमारे सामने लिंक ऐड हो गई है। तो अब हमने कैसा ऑटोमेशन सेट कर दिया है, अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा, जैसे ही एक न्यू रो में आप यहाँ पे किसी टाइटल, कोई भी टाइटल ऐड करोगे तो उस टाइटल से रिलेटेड रेसिपी जनरेट होगी, उसके बाद उसकी इमेज जनरेट होगी, उस इमेज और रेसिपी के द्वारा एक पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी। देन उस पोस्ट का जो लिंक है ऑटोमेटिकली आपकी सेम गूगल शीट्स के बी कॉलम की रो में ऐड कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली पूरी प्रोसेस खुद ब खुद होगी, आपका काम है सिर्फ टाइटल ऐड करना। तो यहाँ पे हम ये ऑटोमेशन सेट कर चुके हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली एंड इंस्टेंटली होती रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा ऐसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फोरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।